क्या आपको पता है कि माइग्रेन बच्चों को भी होता है? ये नहीं पता तो ये तो ज़रूर पता होगा कि माइग्रेन सिर्फ एक साइड नहीं, दोनों साइड हो सकता है। ये भी नहीं पता तो आपको ये तो ज़रूर पता होगा आपके आसपास कितने सारे लोगों को माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। किसी भी शोर को सुनने से, किसी भी ब्राइट चीज़ को देखने से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। ये आपकी सेंसेशन से जुड़े हुए और ये सिर्फ एक नॉर्मल हेडेक नहीं है। इट्स अ टाइप ऑफ हेडेक बट इट्स अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ जिसमें हम लोग मस्ती की, शॉपिंग की, इन सब चीज़ों की वीडियो बनाते हैं। उसके बारे में मैं रिव्यूज़ देती हूँ, आप सबको बताती हूँ कि आज मैंने ये किया वो किया। लेकिन आज मैं बात करूँगी आप लोगों से एक प्रॉब्लम के बारे में जिसके बारे में हम लोगों में से ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते उसको रील्स के या किसी चीज़ के थ्रू जानने की। आज हम इसके बारे में प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। आपने अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, लाइव वीडियो को तो ज़रूर लाइक कर ही देना चाहिए आपको, क्योंकि ये वीडियो आपके काम आएगी ही आएगी। मैं बहुत रेयर नॉलेजफुल वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर आज मैंने वीडियो बनाया है तो आप मुझसे इससे रिगार्डिंग कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि इसके आगे मैं किसी और वीडियो के बारे में बात करूं, किसी और प्रॉब्लम के बारे में बात करूं और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाऊं। और अगर आपको किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न होती है, किसी भी प्रॉब्लम को लेके आपको कुछ और जानना है, कोई डिसऑर्डर होता है, कोई कंडीशन, कुछ भी आपको अगर जानना है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अपना आज का टॉपिक रहने वाला है माइग्रेन। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हमें क्योर से पहले भी जानने की ज़रूरत है कि ये चीज़ क्या है। जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, जब तक उसको समझ नहीं पाओगे, चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो इंट्रो जैसे बोलते हैं ना धमाल मूवी में कि प्लेन उड़ाने से पहले प्लेन को जानिए, वही वाली चीज़ है कि हम पहले जानते हैं माइग्रेन है क्या। तो माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसकी इंटेंसिटी लो टू सीवियर हो सकती है। हाँ, माइग्रेन सिर्फ एक नॉर्मल सिर का दर्द नहीं है, ये कुछ केसेस में इतना सीवियर जा सकता है कि आपको लगे आपका शरीर लकवे में आ चुका है। और इसकी सीवियरिटी एनवायरमेंटल भी होती है। एनवायरमेंटल का मतलब क्या? आसपास की चीज़ों से वो सब ट्रिगर होने लगता है। आपको ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, एक एक करके उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो हम जानते हैं अपने न्यूरोलॉजिकल कंडीशन माइग्रेन के बारे में। आपको ये चीज़ कैसे पता लगेगी कि इट्स अ माइग्रेन, ओके? उसके बारे में कैसे पता लगता है? ट्रिगर्स होते हैं, आप डॉक्टर को चेकअप कराओगे, ये बार बार आपको रिपीट में आता है। दो टाइप के माइग्रेन होते हैं, एपिसोडिक और क्रॉनिक। एपिसोडिक को और क्रॉनिक को जानने का एक तरीका होता है 15 दिन। अगर आपको 15 दिन से कम माइग्रेन हो रहा है एक महीने के अंदर, तो आपका जो माइग्रेन है वो एपिसोडिक है, मीन्स एक्यूट है, शॉर्ट टर्म का है। इट कैन बी मोर पेनफुल, इट्स नॉट अबाउट द इंटेंसिटी, इट्स अबाउट द टाइप, कि ये छोटे वक्त तक रह रहा है, थोड़े इंटरवल के लिए रह रहा है। इट्स अ साइन कि हाँ, आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपकी बॉडी पे। आप एक्यूट भी पेन फील करते हो, आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस थैली को मैं हटा देती हूँ क्योंकि मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ यार। मुझे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखना चाहिए एज यूजुअल। ओके, तो इसके बारे में बात करते हैं कि अपना अगर एक्यूट पेन है तो उसके लिए वो पेन हमें मंथ में भी रिपीट होता रहेगा, लेकिन वो 15 दिन से कम हो रहा है। क्रोनिक में क्या होगा? एक महीने 15 से भी ज़्यादा बार आप पेन फील कर चुके हो, और ये पेन का क्या रहेगा कि ये एक दिन चल रहा है, 2 दिन चल रहा है। इट्स अ इरिटेटिंग थिंग कि आपको वो दर्द ना चले ही जा रहा है। और इसके कारण ना माइग्रेन में रहने वाले इंसान ज़्यादातर गुस्सा भी करते हैं, परेशान हो जाते हैं। माइग्रेन को सबसे पहली चीज़, अगर आपके आसपास रहने वाले लोगों को किसी को भी माइग्रेन है ना, तो उसके साथ में थोड़ी सी सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि उसको चिल्लाना नहीं पसंद आ रहा, उसको आवाज़ें नहीं पसंद आ रही, उसका एक कारण है। माइग्रेन में अगर आप किसी भी साउंड को जो आपको ट्रिगर कर रही है आपके माइग्रेन को, इट कैन बी मोर पेनफुल एंड डेंजरस टू देम। आपको उसके लिए जानना पड़ेगा कि उसको क्या चीज़ इरिटेट कर रही है। एक छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े इंसान को माइग्रेन हो सकता है। उसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि उसको क्या ट्रिगर कर रहा है। इन केस आई एम सजेस्टिंग अ पर्सन नेम एज ए, ओके?
ए को पेन होने लगा है, ए को पेन होने लगा ऑन हिज लेफ्ट साइड, ओके। अभी उसको पेन हो रहा है तो वो बोल रहा है कि लाइट्स बंद करो, ये सब बंद करो, आवाज़ें बंद करो। और आवाज़ें सिर्फ शोर शराबा नहीं है, वो किसी भी साउंड से ट्रिगर हो सकता है, किसी चीज़ की टक टक से भी ट्रिगर हो जाएगा वो। जिसको साउंड से इरिटेशन होती है, किसी को लाइट से इरिटेशन होती है, किसी को साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, उससे इरिटेशन होती है। दीज आर द फैक्टर्स कि आपको फ़र्क पड़ेगा। वुमेन्स में हार्मोनल चेंजेस के कारण भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। आपको पता होगा फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन ऊपर नीचे होते हैं, पीसीओएस थायराइड, ऐसी किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, माइग्रेन के चांसेस देखने को मिलते हैं। इन प्रेगनेंसी बढ़ जाता है, आफ्टर डिलीवरी बढ़ जाता है। इन मेल्स एनवायरमेंट का बहुत ज़्यादा असर होता है एंड आफ्टर ऑल अ पुअर डाइजेशन कैन लीड टू माइग्रेन। और माइग्रेन की सीवियरिटी जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, लोग एडमिट होते हैं उसके लिए। और मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपके आसपास अगर माइग्रेन वाले लोग हैं ना, तो वो आपको अगर बोल रहे हैं कि प्लीज़ शोर मत मचा, इट्स नॉट अ मस्ती। अगर वो बोल रहे हैं ना प्लीज़ इतनी लाइट्स मत ऑन करो, मुझे प्रॉब्लम हो रही, इट्स नॉट अ मस्ती। वो आप वहाँ पे मस्ती मत मानो, वो सीरियसली वो बंदा परेशान हो रहा है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे एज अ टाइप ऑफ माई फैमिली, अगर मैं अपने घर पे जाती हूँ, आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम बिकॉज आई हैव PCOS फ्रॉम पास्ट 8 ईयर्स। तो मैंने भी ये चीज़ें फील की हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा सीवियरिटी में मैं गई हूँ माइग्रेन की। और माइग्रेन में आपको कैसे पता लगेगा, ये सिर्फ माइग्रेन नहीं रहेगा, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है, आपको सेंसिटिविटी हो सकती है शोर से, लाइट से, किसी भी टिगनिंग वाली चीज़ों से आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी, आपको क्या बोलते हैं एनवायरमेंट की चीज़ों से इरिटेशन होने लग जाएगी, आपको टेम्परेचर से प्रॉब्लम होने लग जाएगी। ये सब आपके माइग्रेन को कॉज करते हैं। आपने देखा हो कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं गर्मियों, क्योंकि टेम्परेचर सेंसिटिविटी उनके अंदर है और माइग्रेन इसका एक कारण हो सकता है। अगर किसी को माइग्रेन है तो वो टेम्परेचर सेंसिटिविटी से भी हो सकता है। कुछ लोग नहीं सर्वाइव कर पाते गर्मी में, इसलिए नहीं कि उनको पसीना ज़्यादा आ रहा है, नहीं, उनका प्रॉब्लम है, एक मेडिकल कंडीशन से वो ऑलरेडी जूझ रहे हैं। और जिनका सिंड्रोम होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ एक साथ आती हैं। तो माइग्रेन कैन लीड्स प्रॉब्लम मोर प्रॉब्लम्स, कि आपका पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप एनवायरमेंटली ही सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तीसरी बात, हम बात करते हैं कि इन चीज़ों को हम रोक कैसे सकते हैं। तो रोकने के लिए पहले सिम्टम्स को जानना पड़ेगा कि ये चीज़ किससे ट्रिगर हुई है। अगर आपका डाइजेशन पुअर है 1, अगर आप टेम्परेचर सेंसिटिव हैं 2, आपका हार्मोन इम्बैलेंस है 3, कोई मेडिकल कंडीशन से आप जूझ रहे हो 4, काफ़ी हैवी डोजेज आप ले रहे हो, इट कैन ऑल्सो लीड्स टू माइग्रेन। क्यों? क्योंकि बॉडी पे एक्सेस में स्ट्रेस पड़ रहा है। आपके लाइफस्टाइल में अगर स्ट्रेस आ रहा है तो आपको माइग्रेन के चांसेस हो सकते हैं। आपके लाइफस्टाइल का मतलब क्या क्या खा रहे हो, किस टाइम पे खा रहे हो, कितना खाया है, ये सब मैटर करता है। आपने अपने टाइम पे सोने का रूटीन बिगाड़ लिया है, एक्सेस में वर्कआउट चल रहा है, एक्सेस में बॉडी फटीग में आ रही है। कुछ लोग बोलते हैं ना एक्सरसाइज करो, जितनी एक्सरसाइज करोगे बॉडी फिट रहेगी, नहीं। एक माइग्रेन पेशेंट इंटेंस वर्कआउट नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो माइग्रेन ट्रिगर हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या सोचते हैं, सिर का दर्द, अरे कुछ नहीं है पानी पी ले ठीक हो जाएगा, नहीं, उसको ब्रेक चाहिए। ही नीड्स ब्रीथिंग, ही नीड्स लो स्ट्रेस थिंग्स। उस टाइम पे आपको उसके साथ ना कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। अगर आप अकेले रहते हो तो आपको अपने लिए कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी जिसमें आप खुद को क्योर कर सको माइग्रेन से। तीसरी बात नहीं, तीसरी हम 5वें पे आ गए आई थिंक। तो एक मैंने आपको बताया बच्चों वाला चांसेस। देखो, इफ़ योर चाइल्ड इज़ नॉर्मल, या फिर आपके आसपास रहने वाले बच्चे आपको बता पा रहे कि हाँ मुझे सिर में दर्द हो रहा है, इट्स अ गुड थिंग। आप एटलीस्ट पता लगा सकते हो। अगर आपका बच्चा बोलता नहीं है, या आपके आसपास आपका भतीजा और जो कोई भी बच्चा जो बात नहीं कर पाता, किसी डिसऑर्डर से जूझ रहा है, ऑटिज़म या किसी भी प्रॉब्लम से उसको कोई ना कोई चीज़ें जिसके कारण उसकी स्पीच डिले हो या चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, वो भी साइंस दिखाता है। कैसे साइंस होंगे? बार बार सिर के हाथ लगाएगा, ऐसे करेगा, आंखें बंद करेगा, कान बंद करेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। सॉरी फॉर दिस ढकार, ये है ही मेरे पास। तो उससे वो इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा कि वो बंदा आपसे कोऑपरेट, वो बच्चा आपसे कोऑपरेट कर ही नहीं पाएगा। उस टाइम पे आप उस पर चिल्लाओगे नहीं।
साउंड से पेन ज़्यादा बढ़ता है। नॉट फॉर अ किड, नॉट फॉर अ यंग पर्सन। हमें सबको कोऑपरेट करने की ज़रूरत होती है। अगर कोई सामने वाला आपसे इरिटेट है तो उस टाइम पे शांत होना ज़रूरी है, समझना चाहिए प्रॉब्लम क्या चल रही है। एक और चीज़, अगर आप अकेले फंस गए हो माइग्रेन में तो मैं उसके लिए आपको क्योर बताना चाह रही हूँ, क्योंकि इस चीज़ से मैं बहुत लंबे टाइम तक जूझी हूँ। और ज़्यादातर जैसे पीसीओएस में मैंने मेडिसिन खाई थी तो उनका मेरे पे ना एक्शन से ज़्यादा रिएक्शन भी हुआ है। और थायराइड में मेरा काफ़ी हाई था, उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ रही थी। एकदम से मुझे काफ़ी ज़्यादा सीवियर माइग्रेन हुआ था और उस टाइम पे मेरा जो नर्व था ना ऐसा हो गया था कि प्रॉपर ऐसे नस फट जाएगी, ऐसा टाइप का मेरे को गंदे वाला पेन हुआ था। और उस टाइम पे मैं वॉमिटिंग की जा रही थी। एक्सेस पेन के साथ अगर आपको एक लिमिट से ज़्यादा पेन दे दिया जाता है तो आपका मन घबराने लगता है। उस टाइम पे आपको ब्रीथिंग करने की ज़रूरत है। आपको उल्टी हो सकती है, उस टाइम के लिए अवेयर हो जाए। और आपके आसपास के लोग अगर इरिटेट होते हैं तो पहले उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको शोर नहीं मचाना है। अगर कोई बंदा आप पे पहले ही बीमार और उसके ऊपर आप उसको शोर मचा रहे हो, ये कर ले वो कर ले, वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है वो सब छोड़ के पहले आपको पीटना चालू कर दे। तो आपको सबसे पहली चीज़ करनी है, अगर आपको माइग्रेन ट्रिगर हो गया और वो एक्यूट है तो आपको सबसे पहले उसके लिए एक क्योर देखना पड़ेगा। अपने माइग्रेन को सीरियस लीजिए, ओके। अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए। ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट, बासी चीज़ें, बासी मतलब क्या, सुबह की सब्जी बना रहे हो कभी भी खा रहे हो, चल जाएगा? नहीं चलेगा। वो चीज़ें जो बाई बनाती हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करती है, राजमा जैसी चीज़ें आपको बाई बना सकती हैं। रात को नहीं खाना है, अवॉइड करना है। अगर आपकी फेवरेट भी है तो भी कंट्रोल कीजिए। आपको डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे। डेयरी प्रोडक्ट खाते हो, सूट नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हो, जंक फूड खाते हो, ऑयली चीज़ें खाते हो, ये सब आपके माइग्रेन को लीड कर सकते हैं। इवन नॉट इन माइग्रेन, आपको ना कुछ चीज़ें 1 बाय 1 होनी चालू हो जाती हैं। पुअर डाइजेशन चल रहा है, एक्सेस ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हो, आपको मेडिकल कंडीशन होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। आपकी बॉडी कितना ही लड़ेगी किसी चीज़ से। अपने आप को टाइम देने का आदत डाल लीजिए आप लोग। तो लाइफस्टाइल में डाइट चेंजेस, नॉट इंटेंस वर्कआउट बट योगा और वर्कआउट। एक्सेस में स्पीड या ज़्यादा ज़ोर वाली चीज़ें करने के बजाय आप शांति से नॉर्मली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप अपना वर्कआउट कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। आपको कोई गोल नहीं बनाना कि मेरे को 30 जंपिंग जैक करने ही हैं। जंपिंग जैक आप सेट भी अपने ब्रेक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको माइग्रेन हो रहा तो आपने वर्कआउट छोड़ दिया, नहीं। ब्रीथिंग कीजिए, सबसे बेटर तरीका फॉर एवरीवन। स्ट्रेस में हो ब्रीथिंग कर लो, गुस्सा आ रहा है ब्रीथिंग कर लो, प्रॉब्लम हो गई ब्रीथिंग कर लो। आप बॉडी को ऑक्सीजन तो दीजिए, थोड़ा सा ब्रेक तो लीजिए। अगर माइग्रेन होता है, अगर आपको पता है कि वो लाइट से प्रॉब्लम कर रहा है, आप स्क्रीनिंग करते हो, फ़ोन चलाते हो, रात भर आपके टकाटक फ़ोन चल रहे हैं, उससे आपका माइग्रेन बढ़ जाएगा। नॉन स्टॉप साउंड्स, किसी का लगातार बोलना भी आपका माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। तो अपने लिए थोड़ा टाइम निकालने की आपको ज़रूरत है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो मैं आपको कुछ सिमिलर क्योर बता सकती हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो। और ये किसी ने प्रमोट नहीं किया है क्योंकि मेरा अकाउंट अभी तक इतना चल नहीं रहा है भगवान की दया से तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। इन केस अगर आपको घर पे माइग्रेन ट्रिगर हो गया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक कूल टेम्परेचर में आइए। अगर एसी है तो एसी के एनवायरनमेंट को, थोड़ा एसी के टेम्परेचर को ऐसा करिए कि आपको ज़्यादा ट्रिगर ना हो, ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म ना हो, ओके। दूसरी बात, ब्रीथिंग कीजिए। अरोमा के लिए अगर आपको स्मेल से प्रॉब्लम हो रही है तो स्मेल में वो चीज़ का यूज़ कीजिए जिसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा धीमी हो, वनीला कैंडल या ऐसा कुछ भी जो आपको पसंद आ रहा है उसका यूज़ कीजिए। और कुछ ना सही तो एक हल्के गुलाब की खुशबू भी आप ले सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा तरीका रहेगा। और ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नाक में घुसा दोगे, नो, धीरे धीरे आने दो। तीसरी चीज़, आप एक नॉर्मल, जैसे आपको साउंड्स ट्रिगर कर रही है ना तो उनकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पे रूम को थोड़ा लॉक करके थोड़ा सा प्राइवेट स्पेस निकाल के जहाँ पे शांति हो,
लेट जाइए, थोड़ा सा अंधेरा कर लीजिए। अगर अंधेरे में भी डर लगता है तो एक हल्की सी कैंडल या कुछ ऐसे जला के थोड़ा सा हल्की सी रोशनी करके आप लेट सकते हो। अपने कमरे के बाहर के कमरे की लाइट ऑन करके और बंद वाला कमरा लेके और उसको थोड़ा ओपन करके आप लेट सकते हो। उससे भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। डायरेक्ट आपकी आँखों में लाइट लगेगी ही नहीं। फिर क्या करना है, आपको ब्रीथ करना है। सबसे मेन चीज़, अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, जो तो मैं बोल रही हूँ 98% लोग इस दुनिया के करते हैं, आपका ब्रेन थक जाता है इतना एक्सेस स्ट्रेस ले लेके। आप सोच रहे हो आज ही सॉल्यूशन निकालना, आज ही सॉल्यूशन निकालना है, नहीं निकालना है। आपको कोशिश करनी है, सॉल्यूशन निकल जाएगा, पहले मैं अपनी बॉडी ठीक कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर चीज़ है। तो जब ऐसा लगे ना, ब्रीथ करो और सोचो कि सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है। सबसे पहला टारगेट है माइग्रेन को सही करना, मेरी बॉडी को सही करना। 24 घंटे से मैं खुद को 5 मिनट का टाइम नहीं दे पा रहा, वो 5 मिनट टाइम लेने का। आराम से एक प्रॉपर टेम्परेचर में आके लेट गए हो और ब्रीथिंग स्टार्ट करो। फालतू की चीज़ें दिमाग में नहीं रखनी है। अगर नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल लाइट स्लो म्यूज़िक चलाना चालू कर दो, आंखें बंद करो। और आपने देखा होगा ASMR वीडियोज़ आती है। ASMR वीडियोज़ का क्या है, जो माइंड एंड बॉडी को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती हैं। माइंड अगर शांत होगा तभी तो बॉडी शांत होगी ना। तो उसके लिए आपको बिल्कुल रिलैक्स होके और धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करना है। ध्यान रखिए, ब्रीथिंग का मतलब ये नहीं है। आप क्यों कर रहे हो ऐसा, नोज़ ही बाहर निकल आएगी यार। आपको ब्रीथिंग करनी है तो हम ऐसे करेंगे, जैसे ब्रीथ कीजिए 1 2 3 4 5 से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे 10 तक पहुंचेंगे। सांस ले रहे हो तो 1 2 3 4 5, रोक लीजिए उधर ही सांस। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे सांस छोड़िए, झटके से लेना और छोड़ना नहीं है। 1 2 3 4 5, ये करना है आपको। उसके बाद क्या करना है, इसी ब्रीथिंग को रिपीट करना है। एक और चीज़ जो लोग बेसिक गलती करते हैं, उनकी आदत है मुंह से सांस लेने की। आप किसी को कैसे पता लगा सकते हो कि ये इंसान मुंह से सांस लेता है? 24 घंटे उसका मुंह ऐसे खुला रहेगा तो आपको कोशिश करनी है कि नाक से सांस लेना और मुंह से छोड़ना है। मैंने आपको एक ऑप्शन, एक चीज़ बताई, एक पॉइंट जो शायद आपने मिस कर दिया हो। साइनस के लोगों को माइग्रेन ट्रिगर होता है। कैसे? एक साइड की नाक बंद हो जाती है, बहुत जल्दी उनको कोल्ड पकड़ लेता है। और जिनको ये प्रॉब्लम होती है उसको बार बार रिपीट में माइग्रेन होता है। और अगर आपका शेड्यूल इतना बिजी है, साइनस भी हो रखा है, पोअर डाइजेशन है, साथ में लिटिल जो आपकी चल रही है ना, कि आप सोचते हो एक पीने से कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ऑल्सो कॉज माइग्रेन और इट कैन एलिवेट योर माइग्रेन इंटेंसिटी। अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेस कम होगा, नहीं होगा। आप बस थोड़ा सा डोपामिन ले रहे हो अपनी चीज़ों के साथ। बाकी आपकी चॉइस है, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ। लेना ना लेना, समझना ना समझना, इट्स ऑल योर चॉइस। आपको क्या करना है, अगर आप इतना एडिक्टिव हो किसी चीज़ के लिए तो अल्टरनेट कर दीजिए। जहाँ 10 उधर 5 कर दो, जहाँ 15 उधर 10 कर दो। धीरे धीरे ही चेंजेस आते हैं, आपको वही चेंजेस लाने की कोशिश करनी है। उसके बाद क्या करना है, अकेले कमरे में हो, थोड़ी देर में माइग्रेन चला जाएगा। ये इंटरवल के हिसाब से आता है, वो आपकी बॉडी का साइन है कि ये दोबारा आ सकता है। आपको क्या करना, वीकली अपनी हेड को मसाज दीजिए, अपनी बॉडी को हीलिंग टाइम पे डालिए, अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दीजिए। साइनस की प्रॉब्लम हो रही है तो पहले एक तरीका यूज़ किया जाता था विच इज़ आयुर्वेदिक। क्या बोलते हैं ना, जैसे बादाम का तेल लेते, बादाम रोगन जैसे, और उसको अपनी नाक में लगाते हैं। कुछ लोग घी, गाय का घी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि चिकनाहट बनी रहे, रुके ना म्यूकस। और आपको जो जुकाम हो गया है ना, उसके जो भी आपका म्यूकस, उसको संभाल के नहीं रखना, वो बेचने नहीं लेके जाना है, आपको उसको निकालते रहना है। जितना हो सके उसको निकालने की कोशिश कीजिए। जुकाम वाले लोग सबसे ज़्यादा क्यों परेशान है, कफ को ही नहीं निकाल पा रहे हो। हफिंग कफिंग समझते हो आप? CPT चेस्ट फिजियोथेरेपी में एक चीज़ होता है कि आपको हफिंग कफिंग के थ्रू आपका कफ निकालवाया जाता है। जोर लगाते रहो। हाँ, ये चीज़ जितनी गंदी लगती है उतनी कई ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन, फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है, वो देना पड़ेगा आपको।
अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो योगा कीजिए। और अपने लाइफ में बिजी शेड्यूल में से जो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, आप कुछ भी कर रहे हो, आप धड़ाधड़ पैसे छाप रहे हो, आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने बिलव्ड के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो सब जब तक अच्छा चल रहा है, जब तक आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। योर बॉडी इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। इकोनॉमिकल इश्यूज़ उसको क्लीन करें, उसके बाद फिर अपने रिलेशनशिप्स पे भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप पूरी लाइफ ये सोच रहे हो कि इतना पैसा कमा लो, अगर आप ही नहीं होगे तो पैसे को क्या करोगे, चाटोगे तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे बच्चों में अगर आपको क्योर करना है तो उनके स्ट्रेसफुल स्कूलिंग के लिए भी आपको एक्शंस लेने पड़ सकते हैं। एक्सेस स्टडी टाइम भी उनको प्रॉब्लम दे सकता है। और शांत रहने के लिए अगर आपका बच्चा स्क्रीनिंग यूज़ कर रहा है तो आप उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ दे सकते हो। एक्सेस ना हो, धीरे धीरे स्टार्ट करना है। किसी किसी की आंखें इतनी कमज़ोर होती हैं, अपनी आंखें चेक कराइए। अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं, बार बार फ़र्क पड़ रहा है, तो सिर में दर्द होगा ही होगा। उससे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो माइग्रेन में चला जाएगा, क्योंकि लाइट का इफेक्ट और ज़्यादा होगा। फ़ोन का यूज़ थोड़ा कम करना पड़ेगा। इफ़ यू आर चैटिंग विथ समवन, इफ़ यू आर डूइंग लैपटॉप वर्क, इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग ऑन स्क्रीन, आपकी आंखों में रोशनी तो जा ही रही है। आपकी बॉडी कितना ही झेल लेगी। अगर आपका स्ट्रेसफुल टाइम है, लैपटॉप में काम करना ही करना है, आपको पता है बॉस डंडा मारेगा, तो क्या कर सकते हो आप? उस टाइम पे खुद को 5 मिनट्स का ब्रेक ड्यूरिंग 20 मिनट्स थोड़ा थोड़ा देना है। आप 5 मिनट का ब्रेक दो 20 मिनट्स के काम में, और उसके बाद फिर आपको अपना काम दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। माइग्रेन को आपको थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ेगा। अगर आप मेडिसिन का यूज़ करना चाह रहे हो तो एक आयुर्वेदिक तरीका और है, आप मिदावटी यूज़ कर सकते हो, विच इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आपको 3-4 महीने खाने के बाद धीरे धीरे समझ आएगा। अगर मेडिसिन यूज़ ही नहीं करनी है, यू कैन मसाज योर हेड, यू कैन हील योर बॉडी, यू कैन चेंज योर लाइफस्टाइल। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा आपको। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो और मेडिकेशन पे डिपेंड हो तो पेन किलर्स ही खाते रहोगे। अगर फिजियोथेरेपी में इसका आपको कारण जानना है कि मैं इस सब में इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, तो आप एक चीज़ समझिए, अगर आप किसी भी चीज़ में गुस्सा करते हो, स्ट्रेस लेते हो, आपकी मसल्स टाइट भी होती हैं। अगर आपके आसपास और कुछ ना और आपको मेडिसिन नहीं चाहिए हो तो, और आपके पास एक फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो आप अपने हल्की स्ट्रेचिंग, ब्रीथिंग, साथ में आपके मसल्स में बहुत सारे नोड होंगे, उनको रिलीज़ करवाइए। वो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। अगर आप मशीन्स का यूज़ करना चाह रहे हो तो ऐसे बहुत सारी मशीन्स भी अवेलेबल होंगी, लेकिन मशीन के यूज़ से ज़्यादा बेटर है अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस कीजिए। उससे आपका माइग्रेन इम्प्रूव होगा। और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए। एनवायरनमेंट का भी हो सकता है, और सबसे बिग फैक्टर जो हमेशा लोग मिस कर जाते हैं, और ये बात मैंने पहले नहीं बताई क्योंकि मुझे चाहिए कि आपने अगर ये 22 मिनट तक की वीडियो देख ली है तो आपको ये चीज़ पता होने का हक है। आपके पेरेंट्स या घर में किसी को भी फैमिली हिस्ट्री है माइग्रेन की, आपको हो सकता है। आपके पेरेंट को नहीं समझ आया कि उनको माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है, लेकिन आप तो समझ पा रहे हो। उनकी भी मदद कीजिए और खुद की भी मदद कीजिए। आपको लग रहा है कि मैं अगर लेट सो रहा हूँ तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। आपके अलार्म जैसा ख़राब हो जाता है वैसे बॉडी अलार्म भी ख़राब होने लगता है। आप चीज़ें समझ नहीं पाओगे, कंफ्यूज होने लगोगे, गुस्सा ज़्यादा आने लगेगा। कोर्टिसोल हार्मोन जो सबसे बड़ा स्ट्रेस हार्मोन है, वो आपकी बॉडी को पूरा कवर कर लेगा, आपकी इम्यूनिटी को वीक करता जाएगा। फालतू की चीज़ों में डोपामिन ढूंढने लगोगे, नशे पते की चीज़ों में पड़ जाओगे। नहीं, आपके अंदर सारी चीज़ें हैं। इंसान को रस चाहिए ना, रस कहीं से भी निकाल सकता है, लेकिन उसको चाहिए बाहर की दुनिया से, खुद में नहीं झाँकेगा वो। ज्ञान की बातें अलग हो गई। एक कारण और हो सकता है सेरोटीन का बिगड़ना। सेरोटोनिन का क्या मैं बताती हूँ, एक हार्मोन होता है जो आपके इमोशनल रेगुलेशन, आपकी हैप्पी मूड को, इन सबको ऐसे रेगुलेट करके रखता है कि आप शांत और खुश महसूस करें। डोपामिन क्या है, अचीवमेंट टाइप ऑफ हार्मोन। आपको किसी भी चीज़ के बाद जो अच्छा लगता है वो डोपामिन के कारण लगता है। हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं इसको। एक होता है ऑक्सीटोसिन विच इज़ लव हार्मोन। आपके हॉर्मोन्स पे असर पड़ेगा, आपके मूड पे असर पड़ेगा, क्योंकि एक जो स्ट्रेस बढ़ा रहा है, स्ट्रेस का सिक्रेशन हो रहा है आपकी बॉडी में, क्योंकि आप स्ट्रेस में आ रहे हो। सेरोटोनिन बिगड़ गया, हैप्पी नहीं रह पाओगे, तो ऑक्सीटोसिन पे असर पड़ेगा। आपके यारे प्यारे भी आपसे दूर होने लगेंगे, क्योंकि आपका ही मूड बार बार चेंज हो रहा है। तो आपकी इतनी सी चीज़ों पे ना सब बर्बाद हो रहा है। और इसकी सबसे मेन जड़ क्या है,
अपने लाइफस्टाइल, खुद को टाइम देना, इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी सी अवेयरनेस रखिए। मुझे आपसे सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो मैं सबसे कहना चाहती हूँ वो यही है कि अगर आपके आसपास किसी को भी माइग्रेन है, उनको बोलो चाहे तुम वीडियो मत देखो, फ़ोन साइड में रख दो, बस सुनते रहो, ये तुम्हारे काम ही आएगा। इमरजेंसी में आसपास की होने वाली, कानों में पड़ने वाली चीज़ें भी काम आ जाती हैं। अब इसकी कंजर्वेशन पे बात कर सकते हैं, क्या हो सकता है। अगर माइग्रेन की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्या करना है, अपने सिर को हल्का सा बांध के अपनी आँख और कानों को कवर कीजिए। थोड़ा सा वार्म फील होगा, थोड़ा सा सिक्योर फील करोगे। अपनी आँखों को बंद करके ब्रीथ कीजिए। ये आप बैठे बैठे भी कर सकते हो, अगर कहीं बाहर अटक गए हो तो भी कर सकते हो। अगर ऑफिस में माइग्रेन ट्रिगर हो गया है, उस टाइम पे झटपटाने की बजाय थोड़ा सा सेपरेशन लीजिए, एक अलग कैबिन में बैठिए, लाइट्स को थोड़ा ऑफ कीजिए। अगर एसी हो, ऑफ कोर्स दिस इज़ अ गुड थिंग तो आपको टेम्परेचर बैलेंस करना है। अगर ठंड में ब्रीथिंग का ठंड में अगर माइग्रेन ट्रिगर हो गया है, अपने कान को कवर कीजिए थोड़ा। कई बार क्या होता है, ठंड भी लगने से आपको ट्रिगर हो सकता है। टेम्परेचर सेंसिटिविटी इज़ अ ग्रेट थिंग, जो दिखती नहीं है लेकिन आपके ऊपर से नीचे तक आपको बिगाड़ के रख देती है। आपकी स्किन को, आपके सेंसेस को, आपकी बॉडी को ये चीज़ें फील हो रही होती है, लेकिन आपको ही अवेयरनेस नहीं होती। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उससे भी ट्रिगर हो सकता है। क्या चीज़ आपको खाने से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बॉडी में बासी खाने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ रही है, प्रोसेस्ड फूड खाने से प्रॉब्लम आ रही है, मिल्क प्रोडक्ट खाने से प्रॉब्लम आ रही है, आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप दूध, दही ये सब खाना पसंद करते हो, थोड़ा सा टाइमिंग चेंज कर दो। रात को खाने के बजाय आप दिन में स्टार्ट कर दो। इट कैन बी अ गुड थिंग। और कुछ चीज़ों को खाने का टाइमिंग होता है। खट्टे फ्रूट्स कभी भी रात को नहीं खाते, तो खट्टी चीज़ें खाने की गलती मत करना, रात को प्रॉब्लम हो जाएगी। सिरौंजी करके, किलौंजी करके, पता नहीं कुछ ऐसे सब्जी होती है, बहुत खट्टी होती है, वो मेरी बहुत फेवरेट है क्योंकि वो बहुत स्पाइसी बनाते हैं। तो मैंने ज़िद करके ना वो सब्जी रात को खा ली थी, और उसके बाद जो मेरे को ऐसा रिफ्लेक्स आया ना एसिड का, और मेरे को जो धड़ाधड़ उल्टियाँ पड़ी हैं, माइग्रेन ट्रिगर हुआ, मैं चिल्ला रही थी पागलों जैसे। तो आपके खाने पीने का असर उस पर पड़ेगा। आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही सुधारनी है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सुधार सकते हो, सुधारिए इसको। अगर मैं बात नॉर्मल तरीके से करूँ, लो इंटेंसिटी का पेन कैसा रहेगा, आपको इरिटेट करके रखेगा, जिससे आप जिससे भी बात कर रहे हो बस पेन हो ही जा रहा है, लेकिन उतना तेज़ नहीं कि आप कोई एक्शन उठाओ। और हम लोगों की इतनी आदत, हम इंडियंस हैं, हमें जब तक ऐसे सिर पे चीज़ नहीं आ जाती हम कुछ करते रही है, तो हम यही करेंगे कि ठीक है पड़ा रहेगा, दर्द इग्नोर करते हैं। चाय पी लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे, कॉफ़ी पीते जाएंगे। एक्सेस कैफीन कैन ऑल्सो लीड टू माइग्रेन। अगर इमरजेंसी में ले रहे हो ठीक है, चलेगा। अगर आपके आसपास कोई और ऑप्शन है, कैफीन ले सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा कैफीन भी आपको प्रॉब्लम करेगा। और जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि आपको माइग्रेन के में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो सकती है वो यही होगी कि जो चीज़ आप सोच रहे हो कि ये मेरे पास है, मैं ज़्यादा यूज़ करूँगा तो ठीक हो जाएगा, वो नहीं होगी। आपको घूम फिर के अपनी बॉडी पे ही आना पड़ेगा। तो अपनी बॉडी का ही ध्यान रखना है आपने। एक और चीज़, अगर बच्चे को हो गया है तो बाम रगड़ने से ज़्यादा बेटर है उसको थोड़ा सा सोने के लिए बोलें, उसको थोड़ा उसका कंफर्ट फूड, थोड़ा सा लाइट फूड उसको दें, उसका देखें डाइजेशन की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर आपका बच्चा बोल पा रहा है तो ठीक है, वरना आंखें बंद करना, कान बंद करना, चिल्लाना। आप चिल्ला रहे तो और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना। कई बार बच्चा फ्रस्ट्रेट होके करता है, वो उसके टेम्पर टेंट्रम नहीं है। जिनको मेडिकल लाइन का नहीं पता, टेम्पर टेंट्रम है कि अपनी चीज़ों को मनाना, उसमें चिल्लाना, ये सब कराना और गुस्से में फ्रस्ट्रेट हो जाना, ये सब। कई बार बच्चे को टेंट्रम नहीं होते हैं, वो सच्ची में इरिटेट हो गया, उस टाइम पे उसको संभालना पड़ेगा आपको। मैं ये नहीं कह रही उसकी ज़िद पूरी करो, ज़िद पूरी नहीं करना, बस उसको रिलैक्स करने की कोशिश कराओ। अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही ब्रीथिंग की अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको खुद होनी चाहिए। और कुछ ना करना चाहो तो अपनी लाइफस्टाइल में अपने सोने का ध्यान रखो। वो भी ना करना चाहो तो वो आप करना ही नहीं चाह रहे हो, फिर तो आपका बंटाधार हो ही जाएगा। और बाकी आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, दवाई कौन सी लेनी चाहिए, दवाई कोई भी अच्छी नहीं होती है। आपको प्रॉपर माइग्रेन का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन वो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। अगर आप बोलते हो कि मेरे को ज़्यादा पेन है, दे विल गिव यू पेन किलर, कि उस टाइम पे आपका माइग्रेन से आप बच सको। क्योंकि आपका डॉक्टर भी आपको देखता है कि आप अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम में हो तो उसको पहले सॉल्यूशन देना पड़ेगा कि दर्द कम हो सके, उसके बाद ही आगे का ट्रीटमेंट होता है। ये मत सोचें कि मेरे को बस पेन किलर पे अटका दिया है,
आपको धीरे धीरे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा और लंबा ट्रीटमेंट चलता है इसका, बीच में छोड़ के मत भागना। अपने डॉक्टर्स पे भी भरोसा कीजिए, अगर कन्फ्यूज़न आती है तो उनसे बात कीजिए। एक लास्ट चीज़ और, अगर इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न है कमेंट्स में बता सकते हो। आप किसी और कंडीशन के बारे में जानना चाहते हो उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप मुझे सुपर चैट और बाकी मेंबरशिप के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हो, गिफ्ट्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। अपना प्लीज़ ध्यान रखिए। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप खुद हो, उसके बाद सारी चीज़ें हैं, आपसे जुड़ा हुआ है सब कुछ। अपना ध्यान रखना है, उसके बाद बाकी चीज़ें देखनी है। तो आपको अगर अच्छा लगे मेरे से बात करके तो थैंक यू सो मच, नहीं लगा तो कोई बात नहीं मत करना दोबारा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और फिर कभी नेक्स्ट में भी वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मिलते हैं। तब तक मैं जो लाइव आती हूँ आप लाइव पे मेरे से जुड़े रह सकते हो, लेकिन उधर मैं प्रॉब्लम्स का, बीमारियों का डिस्कशन नहीं करती। मैं चाहती हूँ उधर उस बारे में डिस्कशन करना जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हों। और ये वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप इस वीडियो को देखें, आपके समझ आए। आपको पूरी मेरी शक्ल देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वीडियो को रख दीजिए, चलती रहने दीजिए, आप सुनते रहोगे और आपके यही चीज़ें इमरजेंसी बेसिस में काम आ जाएंगी। इससे ज़्यादा फास्ट और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आपको चाहिए हो तो आप मेरे को बताना, मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी जो सिर्फ 2 से 3 मिनट की होगी, और उसमें वह चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूँगी। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, बाद में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी हैप्पी संडे।